हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज ईद की छुट्टी के बाद से आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर के वीडियो में आज जानकारी जो देंगे आपको हाइसेंस वीआरएफ एसी के बारे में। इसमें मॉडल नंबर लिख करके आता है, बट इसमें एचपी नहीं लिख करके आता है। तो अगर से 150 का मॉडल हो, 170 का मॉडल हो या 154 का मॉडल हो, तो उसमें कितना एचपी होगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरे इसी तरीके का बात करने वाले कि इस एसी में कितना एचपी होगा, 170 में कितना है, 190 में कितना होगा, 232 में कितना होगा। तो इस सारे जानकारी डिटेल से हम बताएंगे कि किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं। साइड पे साइड है जो हमारे पास जो हाइसेंस वीआरएफ एसी का है, 32 एचपी, एक 36 एचपी, ऐसा करके हमारा दो सर्किट बना हुआ है इस साइड पे। साइड का हम आपको पूरे तरीके से दिखाते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला एसी है, यहाँ पे दो एसी लगा हुआ है, एक ये आउटडोर है, एक ये आउटडोर। ये आप देख सकते हैं, ये वाला आउटडोर है। तो ये दोनों मिल करके एक 154 मॉडल है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 154 मॉडल आपको दिख रहा होगा। ये वाला एसी है 154 मॉडल का है, और ये वाला एसी है जिसको आप देख रहे हैं, ये 170 मॉडल है। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके कितना एचपी बनता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये दोनों मिल करके एक सर्किट बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो दो एसी है, ये दोनों मिल करके सिर्फ एक सर्किट बना हुआ है, एक सर्किट। और इसमें इंडोर कनेक्टेड है, 14 इंडोर कनेक्टेड है। ठीक है, डक्टेड है, सारे के सारे इस एसी में डक्टेड है। जब मैं कमीशनिंग करूँगा तो इसके बारे में भी आपको पूरा टेस्टिंग कमीशनिंग का भी प्रोसेस बताऊँगा। लेकिन आज जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 170 मॉडल है तो ये कितना एचपी होगा, और इसी तरीके से बात करेंगे 150 है तो इसमें कितना एचपी होगा। तो ये मॉडल से हमें एचपी के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ये दोनों एसी मिल करके कितना एचपी बनता है। ठीक है, अब ये मॉडल देख रहे हैं, ये 170 है। ठीक है, तो जब ये 170 का मॉडल होगा तो ये एचपी बनेगा 18 एचपी बनेगा ये वाला। आप देख सकते हैं AVWT। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ में दूसरा एसी कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रांच लगाया हुआ है, ये वाला ब्रांच लगा हुआ है रेफनेट, यहाँ से ये एसी कंबाइंड हो गया है, जुड़ गया है एक साथ में। ठीक है, ये इस तरीके से है। कंबाइंड होने के वजह से, जुड़ने के वजह से ये दोनों मिला करके 34 एचपी बनेगा। ठीक है, 34 एचपी कैसे बनेगा। अब जो ये वाला मैंने दिखाया ये 170 है, 170 होने के वजह से ये 18 एचपी हो गया। ठीक है, अब इसी में दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो जुड़ा हुआ है 154 का है। ये मॉडल नंबर देखिए AVWT, ये 154 है। 154 होएगा तो ये 16 एचपी होता है, 16 एचपी का ये मशीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये 34 एचपी बनता है, ये दोनों मिल करके। अब बात करते हैं ये दो एसी के बारे में, इसमें कितना एचपी बनेगा। ये हमारा जो हाइसेंस VRF एसी है। ठीक है, एचपी ना होने के कारण बहुत सारे कस्टमर लोग पूछ लेते हैं कि ये कितना एचपी का एसी है। तो इसमें एचपी ना लिखा होने के कारण, सिर्फ मॉडल लिखा होने के कारण बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये 190 का होता है 20 एचपी। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके बना है 36 एचपी। तब ये 190 का है तो 20 एचपी हो गया। ओके, अब ये दूसरा वाला एसी है, ये दूसरा वाला एसी है 154 का। यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडल क्लियर लिखा हुआ है, बट एचपी नहीं लिखा हुआ है। तो ये 16 एचपी है। ओके, तो इसी तरीके से मैं सारा अभी बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल बताऊंगा, और भी सारे मशीन का एचपी बताऊंगा कितना कितना एचपी होता है। ठीक है, 96 में कितना होता है, 76 में कितना होता है, तो उस तरीके से मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा। ये दोनों सर्किट मिल करके एक मेरा 36 एचपी का ये सर्किट रेडी हुआ। दोनों एसी मिल करके एक सर्किट 36 एचपी है। इसमें तकरीबन 20 एसी है, डक्टेड एसी टोटल। यहाँ से हमने पाइपिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा पाइपिंग हमारा किया हुआ है। अभी वायर कनेक्शन बाकी है, जब वायर कनेक्शन करेंगे तो वो भी आपको हम जानकारी देंगे कि कितने mm का वायर इसमें लगता है और कौन से HP में कितने mm का वायर जाता है, तो वो भी हम बताएंगे आगे। अब बात करेंगे मॉडल का। मॉडल नंबर 76 का वो कितना HP होता है। जो मॉडल नंबर 76 होता है वो 5 HP होता है। ठीक है, जो 5 HP होता है उसका मॉडल नंबर 76 होता है। AVWT करके आपको लिख करके उस पर भी आएगा। 96 में कितना HP होता है। आपको जो 96 का मॉडल आता है AVWT करके मॉडल आएगा, वो तो 96 का जो होगा वो 10 HP होगा, 10 HP। ठीक है, जो 10 HP होगा तो उसमें मॉडल नंबर आएगा 96, और इसके 12 HP का एसी होगा तो उसका मॉडल नंबर क्या होगा। जो मॉडल नंबर से हाइसेंस VRF का जो भी एसी है इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ रहता है, इसमें HP नहीं लिख करके आता है। तो कहीं ना कहीं आपसे कोई क्वेश्चन करता होगा, तो इस हिसाब से मैं आपको बताने का इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि 12 HP होगा तो उसका मॉडल नंबर क्या होगा। तो मॉडल नंबर और मैं
HP दोनों में बता रहा हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो 114 मॉडल नंबर होगा उसका बनेगा 12 HP, ठीक है। जो 114 मॉडल नंबर होगा वो बनेगा 12 HP, ठीक है। 12 HP का मॉडल नंबर होगा 114। अब आगे बात करते हैं दूसरा का। अब 136 का, 136 भी मॉडल आता है। 136 मॉडल का होता है 14 HP, 14, ठीक है। 14 HP बनता है। 14 HP का इस तरीके से आप कर सकते हैं। 136 मॉडल का 14 HP बनता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 154 का। मैंने पहले भी बात किया था, ठीक है, फिर भी बताता हूँ। 154 का जो मॉडल नंबर होता है 154, उसका होता है 16 HP। HP में कन्वर्ट करेंगे तो वो 16 HP निकल करके आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब 170 के बारे में बात करते हैं। 170 का 18 HP बनेगा, ठीक है। 170 का 18 HP, 18 HP बनेगा। तो 190 का जो HP बनेगा वो 20 HP बनेगा। इसी चले 190 के बाद में बात करते हैं 212। जो 212 का होता है वो कितना HP बनेगा? जो 212 का होता है वो 22 HP बनेगा, 22 HP बनेगा, ठीक है। जो 212 का होगा वो 22 HP बनेगा। अब बात करते हैं 232 का। जो 232 मॉडल होता है उसमें कितना HP बनेगा? तो उसमें 24 HP बनेगा। अब और बात करते हैं एक मॉडल और है। अब बात करते हैं 250 का। 26 HP का आपको यहाँ पे बन के तैयार होगा, 26 HP बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और मॉडल है 272 मॉडल के बारे में बात करते हैं। इसमें कितना HP बनेगा? तो इसमें जो HP बनेगा 28 HP बनेगा।